अमन बहुत खुश था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि न कोई सवाल न एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का सवालिया एक्सप्रेशन देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट करके रखी थी। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपने चीजों को उपयोग करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने बूट, चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर अमन को फिर से अपने पापा याद आए और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छिन्नी और हथौड़ी चलाता है। अमन जो नौकरी मिलते ही अपने पिता से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने पिता के कदमों में रख देता है। उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा अमन को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहे तो उसके पीछे का कारण जरूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटे या टोके तो उसके पीछे के सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हैं, मगर आपके पेरेंट्स नहीं।